मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। सच में दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के क्लास में। आज 17 जुलाई 2023 है, मंडे दिन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? तो मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होने वाला है। यह 15वां क्रम का अभ्यास है और 17 जुलाई से क्या स्टार्ट होने वाला है। और मंगोलिया का राजधानी अगर पूछे तो क्या है? उलान बटोर है। भारत की तरफ से जम्मू रेजिमेंट शामिल इसमें होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। एकता और एक्वेरिन अगर पूछे अभ्यास किस किस के बीच में हो रहा है तो भारत और मालदीव के बीच में हो रहा है। और एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास हो रहा है। यह कहाँ हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लोन अभ्यास किस किस के बीच में हो रहा है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रहा है। यह भारत में कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में। रण विजय अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो प्रयागराज में। रण विजय कहाँ हुआ? प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नानयांग यूनिवर्सिटी को। टाइम हायर एजुकेशन के तहत युवा विश्वविद्यालय, युवा मतलब 50 वर्ष से कम उम्र वाली यूनिवर्सिटी। तो अब तक के कितने हैं? 605 हैं विश्वविद्यालय। और नानयांग यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर का, वो नंबर 1 पे है। और भारत का 77वां नंबर पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि कोट्टयम केरला का यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार कौन सा उच्च शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास। पहला लिविंग हेरिटेज विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की और कलकत्ता में है यह। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें मिला है? जेलेस्की को मिला है। यूक्रेन के क्या है? राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है? तो पोलैंड का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा। और पीएम फ्रांस से कहाँ गए हैं? हाल ही में यूएई गए और वहाँ पे आईआईटी दिल्ली ऑफशोर कैंपस यानी विदेशी धरती, ऑफशोर का मतलब होता है विदेशी धरती पर कैंपस, ये स्टार्ट किया गया है यूएई में। उससे पहले आईआईटी मद्रास कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तंजानिया में, जो कि फर्स्ट ऑफशोर कैंपस ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट निदेशक इसके कौन है? प्रीति अगलायन। यूएई के शासक कौन है? अल नहयान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। कामरूप किसको बोलते थे? असम को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछे तो यह पर्वतमाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट बैरियर रीफ पूछे तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यह विश्व की महान प्रवाल भित्ति है और यह पर्वतमाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि कौन सी है? तो हार्मुज जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में मिशेल बुलॉक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल बुलॉक जो कि फर्स्ट महिला गवर्नर है, 7 वर्ष इनका कार्यकाल है। केंद्रीय बैंक हेडक्वार्टर इसका क्या है? सिडनी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, हाल ही में हैरिस पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया कर दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो बिली बिलीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू जो हैं
उन्होंने यह आपातकाल लागू किया खाद्य सुरक्षा को लेकर। खाद्य की क्योंकि खाद्य की आपूर्ति कम रही है और किसानों का अपहरण बढ़ता जा रहा है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, नागोजी ओंकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है? तो नाइजीरिया की, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐसे कितने मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, विदेशी नागरिक को नहीं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। किस नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है? तो नाइजर नदी को। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में आथुर पान के पत्तों के लिए जीआई टैग प्रदान किसे किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक है और इसकी स्थापना 1999 के संशोधन के तहत हुआ है। वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय द्वारा हुआ है। पहला किसे मिला था भारत में 2004 में मिला था। दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि वेस्ट बंगाल की है। और तमिलनाडु में जो पान पाया गया है वो तीखा मसालेदार है। विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछे तो 42वां है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पूछे तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, सुंदरजा आम जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में पाया गया है और गजक के लिए भी फेमस है। बस होली पेंटिंग्स के लिए जम्मू कश्मीर। मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग बिहार को मिला है। नागरी दुबे राज चावल के लिए जीआई छत्तीसगढ़ को मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में यह मैच हो रहा था डोमिनिका स्थान में और 171 रन उन्होंने बनाया। विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर भारतीय है ये। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये यशस्वी जायसवाल ही हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में खेल रहे थे। बायोपिक 800 किसकी आत्मकथा है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किन्हें मिला है? तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है, जो कि गुजरात की तरफ से खेल रहे थे। और ऑरेंज कैप कब मिलता है? रन के लिए मिलता है। और पर्पल कैप विकेट के लिए मिलता है। जिन्हें पर्पल कैप किन्हें मिला है? शमी को, मोहम्मद शमी को। हाल ही में कौन सी टीम विश्व वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? तो असम ने किया है। गजाह कोठा प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है? द एलिफेंट स्टोरी। यह कहाँ? असम में हुआ है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, गज उत्सव हाल ही में मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है? असम में। हमारे राष्ट्रपति ने काजीरंगा नेशनल पार्क में यह आयोजन किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर। हाल ही में किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द एलिफेंट विस्पर्स को। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है? 1992। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही एक और मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, जो कि मुंबई से बिजली खरीद और नवीकरण ऊर्जा के लिए। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के मेजबान कौन थे? तो कोटे डी आइवर इसकी थीम है और कोटे डी आइवर है और 5 जून को यह हुआ। इसके थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन।
हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नानेरा राजस्थान। अडानी, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अडानी समूह की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस समिति का निर्माण किया है? तो अभय मनोहर सप्रे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? तो मलेशिया में किया है। रेजर पे यूनिकॉर्न अब बन चुकी है डिजिटल भुगतान गेटवे। पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में हुआ है और इसका नाम क्या है? करले वाई रेजर पे। ललन टॉप की बातों में देखेंगे। हाल ही में टर्बो पे किस फिनटेक ने लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने किया है। मलेशिया मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? एच प्रणय। हाल ही में केनरा बैंक ने सीमा पार बिल भुगतान सेवा शुरू किया है किस ओमान से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं और अगर आपको